नियुक्ति देना होगा देना टीकाकर्मी और मैत्री को पंचायत में स्थायी नियुक्ति देना होगा नियुक्ति होने तक 25,000 रुपए मासिक मानदेय देना होगा। बिहार राज्य पशु टीकाकर्मी व मैत्री संघ संबंध महासंघ गोपगुट व एककुट के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों के दर्जनों पशु टीकाकर्मी व मैत्री रामशंकर सिंह और कृष्ण मोहन झा के संयुक्त नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी टीकाकर्मी व मैत्री ने अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में जोरदार नारा लगाते हुए जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन के माध्यम से मांग पत्र समर्पित कर धरना स्थल पर सभा किया गया, जिसे संबोधित करते हुए एककुट के जिला प्रभारी उमेश प्रसाद शाह ने कहा, पशुधन जो किसानों के कृषि कार्य और किसानों के अर्थ उपार्जक का महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण व शहरी उपभोक्ता के दूध, घी आदि की आपूर्ति भी पशुधन से होता है। उनको बीमारी महामारी के समय रक्षा करने वाला टीकाकर्मी व मैत्री को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार को इसके समस्या का स्थायी निदान करना चाहिए। सभा के खेग्रामस के राष्ट्रीय परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार ने कहा, आज देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया जा रहा है, रोजी रोजगार पर हमला किया जा रहा है। सरकार श्रमिकों को गुलाम बनाने पर आमदा है। अगर सरकार श्रमिकों किसानों की समस्या का समाधान नहीं करता है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सभा को पशु टीकाकर्मी व मैत्री संघ के जिला अध्यक्ष रामशंकर सिंह, जिला सचिव कृष्ण मोहन झा, ललन कुमार, बाबूनाथ, देवेंद्र प्रसाद, अशोक कामती ने संबोधित किया। आज के धरना प्रदर्शन में दर्जनों टीकाकर्मी व मैत्री ने राज्य संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के समक्ष हम लोग धरना दे रहे हैं कि विगत 15-20 वर्षों से हम टीकाकर्मी गाँव में जो है सो पशुधन जो किसानों का, समाज का, अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, हम उसके बीमार पड़ने पर, महामारी होने पर हम उसके स्वास्थ्य की रक्षा करते आए हैं। और आज 15-20 सालों से हमें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा हमारे साथ ठगैती किया जा रहा है। इस ठगैती के खिलाफ आज पूरे बिहार में संघ के आह्वान पर हम धरना पर बैठे हुए हैं। हम मांग करते हैं कि हम जो टीकाकर्मी हैं, जो भुखमरी के कगार पर हैं, जो हमें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है, हमें पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाए, अस्थायी नौकरी दिया जाए, ठेका संविदा और स्कीम जो है उसको समाप्त किया जाए। ये हमारा मांग है और जब तक अगर ये मांग पूरा नहीं होता तो आज हम धरना पर बैठे हैं। ये आंदोलन और उग्र होगा। ये आंदोलन यहाँ से पटना के सड़कों तक पहुँचेगा। ये मेरा आज का ये मेरा कॉल है। ये बैठक आपकी जिले तक है या प्रदेश में भी हो रहा है? ये पूरे प्रदेश में है। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज चल रहा है। उमेश प्रसाद शाह, एक्ट 2 प्रभारी दरभंगा। बिहार में आज धरना स्थल हर जिला में चल रहा है। यह चल रहा है जो करीब 15 सालों से पशु टीकाकर्मी किसान तक जो है से सुई दवा करने तक जा रही है। जो पशुपालन विभाग से टीबीओ साहब भेजते हैं जो टीका देने के लिए, जैसे एफएमडी, बुसोलिस और कई तरह के टीका है और कृमिनाशक दवा भी टाइम पर देते हैं, तो उसका भी वितरण करने के लिए सभी टीकाकर्मी को सभी प्रखंड से भेजा जाता है अपना पंचायत स्तर पर काम करने के लिए। उसमें सर्दी हो, बरसात हो या धूप हो, जो भी हो, उस टाइम में जब ड्यूटी दिया जाता है तो उस टाइम में जाना पड़ता है किसी भी हाल में। 8 बजे से 4 बजे तक का काम करवाया जाता है। उसके बावजूद जो काम करते करते मान लीजिए 15 साल हो गया किसी को 10 साल 8 साल जैसे हो, काम सभी आदमी कर रहे हैं, तो वो न्यूनतम मजदूरी जो है तो वो मिल नहीं रही है। उसके बावजूद जो 15 साल तक मान लीजिए काम किया गया तो उसमें जो है अभी तक पशुपालन विभाग में कई तरह का बहालियाँ आई है। तो उसमें जो है सो बहालिया में अदर जगह का आदमी का घुसाया जा रहा है। और ये टीकाकर्मी जो है से 15 वर्षों से
काम कर रही हैं लगातार, फिर भी उनको नहीं लिया जाता है। इसी सब लेके पूरे बिहार में आज धरना स्थल पर सभी जिला में बैठे हुए हैं टीकाकर्मी, जो हम सबको पंचायत स्तर पर नियुक्ति दिया जाए और 25,000 का मानदेय दिया जाए, जो कि हमका भरण पोषण चल सके। अब समय इतना महंगा हो गया जो कि 3 रुपया टीका, एक टीका पर दिया जाता है, 3 से 4 रुपया। तो उसमें अगर 100 पशु का टीका लगाएंगे तो उसमें 400 रुपया बनेगा। क्या इस 400 रुपया से टीकाकर्मी को भरण पोषण हो सकता है? और उसमें भी वो पैसा भी साल 2 साल 3 साल कभी मिला कभी नहीं भी मिलता है। उसमें उसके बावजूद जो है यह काम जो है सो 12 मास चल नहीं रहा है, जो कि 12 महीना साल में होता है, तो करीब 2 महीना साल में 2 से 3 महीना का काम दिया जाता है। तो इस 3 महीने के काम में क्या टीकाकर्मी जी सकता है? ऐसा जीने लायक सरकार व्यवस्था नहीं किया है इसमें पशु टीकाकर्मी के लिए। अगर मान 3 महीना काम कराया उसके बाद नहीं कराया जाता है तो, लेकिन टाइम तो सभी टीकाकर्मी को बर्बाद कर दिया। कोई 15 साल आशा जान के रहा जो हमको कहीं सरकारी में नौकरी हो जाए जो कि हम जीवन यापन कर सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो भी 3 महीना का काम साल में होता है, वो भी पैसा टाइम टेबल नहीं मिलता है। यही सब बात है। मैं राम शंकर सिंह, अध्यक्ष दरभंगा। व्यापी आह्वान पर पशु टीकाकर्मी संघ गोपगुट संबंध 1-2 के नेतृत्व में दरभंगा जिला में 1 दिवसीय धरना दरभंगा कलेक्टेरिएट पर हो रहा है। मांग है कि न्यूनतम मजदूरी 25,000 दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि पशुपालन अस्थाई नेचर का काम है। सभी किसान पशुपालन करते हैं, इसलिए पशुपालन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पशु सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित होगा। समाज इसलिए सुरक्षित होगा कि दूध पशु से ही प्राप्त करता है, प्रोटीन दूध में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए स्वस्थ पशु अगर गांव समाज में नहीं रहे तो प्रोटीन मिलना समाज में कृषक को समाज को मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन महत्वपूर्ण काम में पशु टीकाकर्मी 15 सालों से लगे हुए हैं, लेकिन इस देश में 9 साल से जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, लेकिन पशु टीकाकर्मी को आज तक अस्थाई नेचर पर अस्थाई बहाली की गारंटी नहीं हुई। उसको जो वेटेज मिलना चाहिए, जो 15 साल से काम कर रहे हैं, वो वेटेज सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। और बिहार सरकार को भी इस पर जो अमल करना चाहिए ये सरकार नहीं कर रही है। हमें महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, उससे उम्मीद है कि हमारी मांगों को वो देखेंगे और आने वाले जो चुनाव है 2024 में अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनी तो पहले दिल्ली की सरकार को गद्दी से उतारेंगे और फिर बिहार की सरकार सबक नहीं लेगी, इनको भी उतारने के लिए हम लोग विवश हो जाएंगे। आज यह धरना मांग कर रहा है कि आप हमारी मांगों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले दिन में हम अब जुमलेबाजों में ठगाने वाले नहीं हैं। हम जुमला के फेरी में अब नहीं पड़ेंगे और निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है और लोकतंत्र संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। हम संविधान की भी रक्षा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोकतंत्र की भी रक्षा करेंगे। जब तक लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा हमारा अधिकार नहीं बचेगा, और हम लोकतंत्र संविधान को बचाते हुए हम अपने अधिकार के लिए हक की लड़ाई को तेज करेंगे और सरकार को 24 में जुमलेबाजी सरकार को देश की गद्दी से उतार करके दम लेंगे। और जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं होगा हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। देवेंद्र कुमार, अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा। आज का धरना का उद्देश्य है, हम लोग बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकर्मी संघ एवं सहमैत्री संघ दोनों साथ मिलकर हम लोग टीकाकर्मी धरना दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है जो हम लोग के साथ सरकार आज वर्षों से सौतेला व्यवहार कर रहा है। हमारे पूरे बिहार में लमसम 10,000 पशु टीकाकर्मी हैं जो आज 15 साल 20 साल से पशुपालन विभाग का जो भी योजना आता है उसमें बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, मगर
हम लोग को हमारे जो भी टीकाकर्मी हैं उनको न सही रूप से उसका पारिश्रमिक भुगतान मिल पा रहा है, और न ही कभी आज सरकार बार बार कमिटमेंट कर रही है जो आज न कल आप लोगों को नियोजित किया जाएगा, ना नियोजन पे ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग पूर्व में भी 2019 से ही ये संघ बना है और अपना मांग रखते आ रहा है, मगर सरकार हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में 100 पशु अस्पताल पूरा बिहार में खोलने का जो योजना है सरकार का, एकदम तृतीय वर्गीय और चतुर्वर्गीय में बहाली का भी कुछ बहाली निकालें जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे वो बेसिस पे करना चाहें। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर सरकार हम लोग का कुछ मांग है, जो मांग इस प्रकार से है कि पशु टीकाकर्मी को मैत्री को कार्यान्वयन के आधार पर पंचायत में अस्थायी नियुक्ति किया जाए। पशु टीकाकर्मी व मैत्री को नियुक्ति होने पर तक 25,000 रुपया न्यूनतम मान दे दिया जाए। टीकाकर्मी व मैत्री को कार्यान्वयन के आधार पर पैनल बनाया जाता है, उसे अस्थायी किया जाए। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा घायल होने पर इलाज की समुचित व्यवस्था किया जाए और मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपये दुर्घटना बीमा का व्यवस्था किया जाए। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए और कारण के आधार पर पशुधन सहायक चपरासी रात्रि पारी सफाई कर्मी व कृत्रिम गर्भाधान टीकाकर्मी व मैत्री को अस्थायी नियुक्ति किया जाए। टीकाकर्मी व मैत्री के लिए साल भर काम की गारंटी किया जाए और पिछड़ा पारिश्रमिक भुगतान अवलंब किया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है? कृष्ण मोहन झा, बिहार राज्य स्वास्थ्य टीकाकर्मी संघ महासचिव।